जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम 2024 में अगस्त महीने से स्टार्टिंग होने वाला है। खान सर के पेस्टिक सेट नंबर आज हम 5 का रिवीजन करेंगे। 1 से 4 तक का रिवीजन हम कर लिए हुए। और आप लोग 1 से 4 तक का रिवीजन नहीं किए हैं तो 1 से 4 तक का रिवीजन कर लीजिए। इसमें टोटल पेस्टिक सेट 10 को दिया हुआ है। आज हम सेट नंबर 5 करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो कौन सी जो है वो मछली नहीं है? तो व्हेल जो है मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को देशों के नाम क्या है? तो नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायोधी समानार्थी शब्द है, तो पायोधी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो समुद्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड कौन सा हो जाएगा इसका? तो अफेक्शन। तो अफेक्शन का क्या हो जाएगा? तो अफेक्शन ते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफेक्शन ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है कौन सा है? तो असम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और विश्व में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में जीएसटी विश्व में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो इसका ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो 2ab से 2ab कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन है, तो कौन सा रसायन है? एक में क्लोरीन है, बी में ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पढ़ना का क्रिया भेद है, पढ़ना जो एक क्रिया भेद है तो किसका है? सकर्मक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ना एक क्रिया भेद सकर्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिका की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिका की पहाड़ी जो है वो कौन सी राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिका की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो ओम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है, तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो संघहलन कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघहलन कृषि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो पोलियो तथा चेचक की बीमारी जो होता है वो कौन सी कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन द ब्लैंक विथ द राइट होमोफोन, तो द डॉटर ऑफ द कास्ट आर सॉप क्या हो जाएगा? और सॉप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पवस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 भागा जीरो का मान क्या होगा? 250 भागा जीरो का मान क्या होगा? यह परिभाषित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह परिभाषित नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श ईंधन वह है जो, तो वह है जो कौन है, तो ए में सस्ता है, बी में कम प्रदूषण फैलाने वाला है, सी में उच्च ऊष्मीय मान वाला है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन द ब्लैंक विथ सटेबल आर्टिकल लेट यूज प्लेयर डॉट डॉट चेस, तो क्या हो जाएगा, ऑन आर्टिकल चेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन आर्टिकल चेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द करेंट ऑन्टो ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो माला लोक से प्रीति, क्या हो जाएगा, तो माला लोक से प्रीति, इसका क्या हो जाएगा, तो युगली हो जाएगा, उगली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है उगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन सी नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति को पहला नियम को यह दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो हमेशा एक आकर्षक रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा आकर्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाता है, तो तत्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्सम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन द ब्लैंक विथ द राइट पार्टी क्लिप हिज स्पेच वाज, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्पेल ब्राउन हो जाएगा, स्पेल बाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेल ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भारत के जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वत जो है भारत के सबसे पुरानी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण कारक के चिन्हित है, तो अधिकरण जो है वह कारक को कौन चिन्हित करता है, तो मैं पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का विलोम शब्द है, तो बुद्धि का जो विलोम शब्द कौन हो जाएगा, क्षय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का विलोम शब्द क्षय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने पास 2,000 रुपये रखे हुए थे, उसने इनमें से 300 खर्च की है, उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया, तो उसमें 2,000 में से 300 रुपया खर्च किया, तो कितने परसेंट खर्च किया है, तो 15 दूना 30। ठीक है, आसान है दोस्तों, बहुत सिंपल जी सवाल है। आप लोग खुद से इतना सिंपल सवाल बना लीजिएगा, बहुत आसान है। 15 दूना 30 सीधा हो जाएगा डायरेक्ट, इसका 15% ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा सवाल है दोस्तों कि आंख मूंद कर क्वेश्चन पढ़िए, आंख मूंद कर ऑप्शन टिकने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, तो उत्तक पौधे में जो है जल परिवहन में कौन मदद करता है, तो जाइमर जो है जल परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल का पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है, तो मानव के जो सिर का खोपड़ी जो है, सिर है जो खोपड़ी का आता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 22 गो हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव के खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताए, तो अरब सागर में जो है भारत के द्वीप समूह उसका नाम क्या है, तो लक्षद्वीप है। क्या है, तो लक्षद्वीप नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन है, तो एक रेलवे जो है वो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलवे। सार्वजनिक क्षेत्र जो है देश के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण जो है उसे क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो भारत सरकार का संगठन क्या है? तो केंद्रीय सत्यकारिता आयोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार की जो है सरकार का संगठन केंद्रीय सत्यकारिता आयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है। तो वसीय पदार्थ जो है वो ज्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसीय पदार्थ को ज्यादा खाने से मोटापा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसे शहरीकरण के रूप में गहरा प्रभाव पड़ा? तो कौन सी कारक है? तो औद्योगिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक कारक जो है वह शहरीकरण के रूप में गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो केचुए का जो श्वसन जो श्वास लेता है उस अंग का नाम क्या है? तो गीली त्वचा है। क्या है? तो गीली त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीली त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है वो कौन सी राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है वह एक उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज ऑफ द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इसका अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। वह बिना खोए हुए ऊर्जा घूमते हैं। यह वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। देखिए किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है बताया गया है? तो बोर वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा जो है उसको पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्के नींबू और दही में पाया जाता है। सिल्के जो है नींबू और दही में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल जो है सिल्के नींबू और दही में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म जो है उसका संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो कौन सा देश जो है गंगा नदी के सफाई में सहयोग कर रहा है? तो वह जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी जो है वो गंगा नदी की सफाई में सहयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधार में मदद नहीं कर सकता है, तो वो कौन जो है मदद नहीं कर सकता है? तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात पर जो है वो उच्च शुल्क लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल शब्द में बनाना संज्ञा शब्द। तो सवाल शब्द में जो कौन सा संज्ञा शब्द बनता है? तो भाववाचक बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण है। तो क्षय का जो है वो प्रमुख कौन सी कारण है? तो कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ए और बी जो है वह दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो वो इनमें से कौन सी है जो वह एक मौलिक इकाई नहीं है? तो क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है? तो कौन सा जो है बायोमास है वह एक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं? तो कल्याणकारी योजना जो है वो कौन सा योजना है जो किसानों के लिए नहीं है? तो कर्मचारी रेफर योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफर योजना जो है वो कल्याणकारी योजना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने किया है? तो राजनीतिक से जो है धर्म को कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने बोला है? तो महात्मा गांधी ने बोला है।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 किलो 8 ग्राम को कितने में किग्रा में बदल दें। तो 9 किलो 8 ग्राम को किग्रा में बदलना है तो कितना हो जाएगा, तो 1 किलो बराबर कितना आता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 8 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 ग्राम बराबर हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। ठीक है, ये किलो में आ जाएगा, ये केजी आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 9 आई आ जाएगा। 9 केजी है तो 9 आ जाएगा, तो 9.008 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.008 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह भारत में कब लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में 2009 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2009 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ओरों से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तो 3 ओर से सागरों को जो घिरा हुआ है उस भूभाग को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भरपेट किस समास का उदाहरण। भरपेट जो है वो कौन सा समास का उदाहरण है, तो अवयवीय भाव समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवीय भाव समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वायुमंडल की जो नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं, तो पार्श्ववेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्ववेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्ववेदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन द ब्लैंक विथ राइट इन फिनिटिव, क्या है फिनिटिव, तो इट इज नॉट यस डॉट डॉट ऑल पीपल, तो ऑल पीपल क्या हो जाएगा, टू प्लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से मिलती है, तो किस देश से मिलती है, तो वह एक नेपाल देश से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी, तो भारत में जो है पहला रेलवे टर्मिनल कौन सा था, तो बोरो बंदर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरो बंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अधातु बताइए, तो निम्न में से अधातु जो है वो कौन है, तो एफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ, जो फास्फोरस जो है वह एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्रा पवने कहाँ बहती है, तो आर्द्रा पवने जो है वो कहाँ बहती है, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल से जो है वह समुद्र की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो कौन सा नदी पर स्थित है, तो महान नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, तो वनों के वितरण को दिखाने वाला कौन सा मानचित्र है, तो थीमेटिक मानचित्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा थीमेटिक मानचित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन CH4 के अणु में है, कौन से अणु में वह है, केवल एकल अबंधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह केवल एकल अबंधन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया, तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून जो है ये 1986 क्यों बनाया गया है, तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सकता है, तो राइट सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों को सरल एवं तीव्र और कम खर्च में दूर किया जा सकता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो एक परमाणु संख्या है जिसकी परमाणु संख्या 14 है, उसका संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो चंद्रमा की सतह पर जो एक वस्तु का वजन कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार डिब्बे जिसे घनाकार का घनत्व जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई BAC और ऊंचाई जो है 2AC है, तो इसका घनाकार घनत्व निकालना है, इसका हो जाएगा, भी सिंपल सी है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 AQ
बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल से सवाल है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, ऑप्शन इसलिए हम बता दिए पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ता का उच्चारण होता है, ता का जो उच्चारण वो किसमें होता है, तंत से होता है। क्या जो तंत से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ता का उच्चारण जो है तंत से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट एक महान डॉट होता है, आर्यभट्ट जो एक महान खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है एक खगोल शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा था और इसको 1200 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1000 में खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो इसका सिंपल सी बात है कि वह 200 रुपया नफा हुआ। तो 100 रुपया का 20 रुपया कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो 1000 का 200 रुपया कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। बहुत सिंपल ये सवाल है दोस्तों, बनाइएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिएगा, और इसका सोल्यूशन जो है पीडीएफ इसी वीडियो के पीडीएफ लास्ट में दे देंगे। ठीक है, चलिए। भारत से सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में जो है सबसे ज्यादा रबर किस राज्य में उत्पादन किया जाता है, तो केरल राज्य में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किस नेता द्वारा तुलना की गई थी। ये किस नेता के द्वारा जो है तुलना की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तुलना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तुलना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सदैव में डंपिंग का अर्थ है, तो डंपिंग का क्या अर्थ है, तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के जो है वो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शिवालिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण, अमरबेल जो है वह एक किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समीकरण को हल करने वाला है दोस्तों, आप लोग आसान से इसको हल कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो इस बार चल रहा था, कितना प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 2 बराबर 8 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 गुने 2 16, इसका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो इसकी परमाणु में जो है न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितना हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 16 हो जाएगी, जो है द्रव्यमान की संख्या इसके आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से आगे बढ़ रही है, मिनट सेकेंड में इसकी गति क्या होगी, तो मिनट सेकेंड में जो है इसकी गति है क्या हो जाएगी, तो 54 गुने 5/18। ठीक है, 18 3 54 5 3 15 15 मिनट पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वाष्पों में बदलने की प्रक्रिया, तो बदलने की क्या प्रक्रिया है, तो कयांतरण। क्या है, तो कयांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कयांतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दो नदियों अरब सागर में गिरती है, तो कौन सा दो नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी और तापी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन के संबंधित है, तो किसके अध्ययन से वो संबंधित है, तो घास के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास के अध्ययन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो गति ऊर्जा का जो है एक उदाहरण किसका होगा, तो विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है, क्या बदलना कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किण्वन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र का जो है सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जो है जवाबदेही कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कथन ढूंढिए। तो निम्न में से सही कथन जो है कौन है? तो चीनी जो है पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी जो है पानी में घुलनशील पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KWH डॉट डॉट की इकाई है। KWH जो किलो वाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती है? तो कौन सी गैस जो है वो छोड़ती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में टोटल कितना व्यंजन है? तो 35 व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में टोटल 35 व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर जो है जनवरी 2004 में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2004 में इस किसान कॉल सेंटर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण v बराबर u प्लस 80 का जानकारी देता है। तो किसका जानकारी देता है? तो वेग समय का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वेग समय का एक कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन दिखाते हैं। आइए, यह है मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, हमने जितना भी मैथ बताया है और जो नहीं बताया है उसका ये टोटल सोल्यूशन मैथ का है। आप लोग मैथ का सोल्यूशन इसमें देख लीजिए वीडियो के लास्ट में, या तो PDF ये जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।